कैसे हैं बच्चा लोग आप सब। आप लोगों के लिए बेटा डॉक्टर होमी बाबा ग्रेड 9 फिजिक्स का बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जल्दी से बेटा वीडियो को जाकर एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। चलिए तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है और आपसे क्या क्या पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो आपका एम क्या है? एम आपको गिवन है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क बाय गिवन प्रोसीजर। आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क कैलकुलेट करना है गिवन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। आपको ये प्रोसीजर गिवन होगा, ठीक है। ये सारी एम गिवन होगा, प्रोसीजर गिवन होगा, अपरेटस भी आपको गिवन होगा। अपरेटस क्या है आपके पास बेटा? कार्डबोर्ड आपको यूज करना है, स्केल आपको गिवन होगा और एक वुडन ब्लॉक गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर बेटा यहां पर दो केस है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। चलिए तो प्रोसीजर देख लेते हैं केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट का प्रोसीजर है आपके पास, इन फ्रंट ऑफ योर टेबल देयर इज ए कार्डबोर्ड। आपकी टेबल, एक टेबल गिवन होगी बेटा, जहां पर आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होंगे वहां पर एक टेबल गिवन होगी। आपके टेबल के ऊपर बेटा एक कार्डबोर्ड गिवन होगा एट पोजीशन ए पर रखा हुआ होगा, जैसे मैं आपको अभी कराऊंगा, टेंशन मत लो। पोजीशन ए यानी पॉइंट ए पर रखा होगा। पुल इट टू बी, उसको खींचकर बेटा पॉइंट बी पर ले जाया गया है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर फोर्स लगाकर, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा केस 1 का दूसरा प्रोसीजर आगे क्या कहा? मेजर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से आपको डिस्टेंस मेजर कर लेनी है, बहुत बढ़िया। एंड नोट इट एज डी सेंटीमीटर, और उसको डी इज इक्वल टू समथिंग, जो भी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो भी होगा उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेना है, उसको डी से रिप्रेजेंट करना है, राइट। आगे चलते हैं बेटा। एज्यूम फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस केस इज 630 न्यूटन, और उस केस में बेटा उसको ए टू बी ले जाने में कितना फोर्स लगा? 630 न्यूटन लगा। फोर्थ में आपसे कहा कैलकुलेट दी वर्क डन इन केस फर्स्ट, और आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। केस फर्स्ट समझ में आया। चलिए अभी कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो यार, ठीक है। चलिए केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड में प्रोसीजर नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, ऑन योर टेबल देयर इज ए वुडन ब्लॉक। आपको इस बार वुडन ब्लॉक दिया हुआ होगा आपकी टेबल के ऊपर। एट पॉइंट एक्स पर बेटा वो रखा हुआ होगा, ठीक है। डिस्प्लेस इट फ्रॉम एक्स टू वाई, अब उसको डिस्प्लेस किया जाता है एक्स से वाई पर, ठीक है। पोजीशन एक्स से पोजीशन वाई की तरफ, along the line x y लाइन के along, बहुत बढ़िया। drawn on your table, जो कि आपकी टेबल पर एक लाइन ड्रा करके वो ऑलरेडी देंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर आपको गिवन है बेटा केस 2 का, मेजर द लेंथ ऑफ एक्स वाई, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया वो आप स्केल से मेजर कर लेंगे उसकी लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, बहुत बढ़िया। एज्यूम फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस केस इज ऑफ 300 न्यूटन। सेकंड केस में कितने का फोर्स लगाया? 300 न्यूटन का एक्स टू वाई डिस्प्लेस करने के लिए। कैलकुलेट दी वर्क डन इन केस सेकंड, आपको केस सेकंड में भी वर्क डन निकालना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच इज वर्क डन इन केस फर्स्ट? केस फर्स्ट में कितना वर्क हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज वर्क डन इन केस 2? केस 2 में कितना वर्क किया? क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्क, वर्क को डिफाइन करना है। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, और वर्क की एसआई यूनिट आपसे पूछी है। फोर्थ में आपसे पूछा है व्हाट इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेटा एक बार इसको प्रैक्टिकल को जल्दी से नोट कर लो, और मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूं और दोनों केसेस के आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके देता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड को बेटा इरेज करना होगा, छोटा सा बोर्ड है अपने पास, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा और नोटबुक पर आप लोग नोट करके बैठो, उसके बाद जब मैं समझाऊं तब आप अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग समझते रहना, ठीक है। चलिए तो बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। मेरे पास ये कहानी पता है, ठीक है। केस फर्स्ट का प्रोसीजर मेरे को याद हो गया, 630 न्यूटन का फोर्स है और उसको ए टू बी पुल करके ले जाया जा रहा है, और डिस्टेंस किस में मेजर करनी है? हमें डी से रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करनी है, ठीक है। चलिए तो मैं ये एम और प्रोसीजर को इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, छोटा सा क्वेश्चन है यार, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। हाँ, कोई भी बेटा आप लोगों को डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत डाउट पूछ सकते हैं। होमी बाबा से रिलेटेड जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग तुरंत
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को तुरंत बेटा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम शुरू करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट देखो बेटा अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से, केस फर्स्ट अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से आप लोगों ने देखा। केस फर्स्ट में बेटा आपको कहा कि पॉइंट ए पर आपकी एक टेबल होगी, ठीक है। एक टेबल मान लेते हैं, टेबल बना लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपको एक्सपेरिमेंट, जब आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो लैब में बेटा आपको एक टेबल गिवन होगी। सपोज ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। चलिए, अब उस टेबल पर आपको एक छोटा सा कार्डबोर्ड दिया होगा। कार्डबोर्ड कहां पर रखा हुआ है? पॉइंट ए पर। केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, केस फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर बेटा पॉइंट ए मार्क किया हुआ होगा और पॉइंट ए पर ये छोटा सा कार्डबोर्ड रखा हुआ होगा, वो आपको गिवन होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, क्लियर? अच्छा, अब बेटा इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाया जा रहा है ना, एक फोर्स लगाकर। ये अपना पॉइंट बी है, ठीक है। अब आपको बेटा वो हो सकता है बीच में यहां पर रास्ते में एक और पॉइंट दे दे, सपोज पॉइंट सी। पॉइंट सी भी आपको दिया हुआ होगा टेबल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ए से इसको पॉइंट बी पर ले जाया गया है, आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा आपको, ठीक है, वो सारी टेबल के ऊपर मार्क होंगे पॉइंट ए, बी और सी, क्लियर। अब बेटा पॉइंट पहले आपको चलना है पॉइंट ए से सी तक, क्योंकि डिस्टेंस की बात कही। अगर बीच में पॉइंट सी होगा तभी करना है, ए से सी लेकर जाना, फिर सी से आप बी लेकर जाएंगे, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को ए से सी फोर्स लगाकर, है ना, इसको पुल करके, फिर सी से बी लेकर गए, इसको पुल करके। अब आपको क्या करना है बेटा, ए से सी तक आपको स्केल दिया हुआ होगा इस टेबल के ऊपर, ए से सी तक की डिस्टेंस मेजर कर लेना। सपोज मैं मान रहा हूं ए से सी तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो 20 सेंटीमीटर। फिर सी से बी तक की आपको डिस्टेंस मेजर कर लेनी है स्केल से ही। सपोज मैं मान रहा हूं वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा आपसे कहा गया था केस फर्स्ट में कि डिस्टेंस बताओ भाई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और डिस्टेंस को कहा था कि डी से रिप्रेजेंट करो। डिस्टेंस डी इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, है ना, हाउ मच सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। आपने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो आपने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया? 20 सेंटीमीटर, और 15 कितना हो जाएगा? 35। तो लिख देंगे यहां पर बेटा हम कितना? 35 सेंटीमीटर। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे बेटा ये भी पूछा गया था कि केस फर्स्ट में वर्क बताओ, है ना। और केस फर्स्ट में बेटा आपको फोर्स कितना गिवन था? देखो जल्दी से, केस फर्स्ट मैंने इरेज कर रखा है। 630 न्यूटन का फोर्स आपको गिवन था। कितने न्यूटन का फोर्स गिवन था? 630 न्यूटन का फोर्स आपको गिवन था। अच्छा, तो आपका वर्क का फार्मूला क्या होता है? जरा ध्यान रखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एफ एस कॉस थीटा, पूरा फार्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है पूरा फार्मूला? एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा आपसे वर्क पूछा है, और वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ए टू बी, ए बी। अब आपको क्या करना है? स्केल लेना है और ए बी को मेजर कर लेना है। स्केल लेकर आप ए से बी तक की डिस्टेंस मेजर कर लेना है। सपोज मैं मान रहा हूं ए से बी, जब आप स्केल से मेजर करेंगे जो आपकी डिस्टेंस आएगी, मान लेते हैं बेटा वो आपकी 31 आई, ठीक है। सपोज जस्ट एग्जांपल 30 या सपोज 30 आर या 31, ठीक है, 31 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको मेजर करना है स्केल से, कोई टेंशन नहीं। यानी बेटा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का? 31। ये डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एस इज इक्वल टू कितना हुआ? 31 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप वर्क निकाल देंगे बेटा। वर्क क्या होगा? फोर्स कितना गिवन है? 630, ठीक है, ध्यान से इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जब हम वर्क निकालते हैं तो सारी की सारी यूनिट्स किसमें लेते हैं? कौन सी यूनिट यूज करते हैं? एसआई यूनिट। तो फोर्स की तो एसआई यूनिट ऑलरेडी गिवन है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, बट डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती, मीटर होती है। तो बेटा इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? 100 से डिवाइड करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 31 डिवाइडेड बाय 100
मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा आपके पास 31 डिवाइडेड बाय 100, अच्छा इनटू कॉस। अब बात आती है बेटा एंगल कितना होगा, क्योंकि बेटा आप इसको ए से कहां लेकर जा रहे हैं, बी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, यहां पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा होता है तो एंगल कितना है, 0। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0। तो एंगल कितना हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगल 0। और cos 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। अच्छा अब बेटा एक 0 से एक 0 नानी के घर पहुंच जाएगा तो बचेगा कितना, 63 इंटू 31 इंटू cos 0 इज व्हाट, 1, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 63 की 31 से, तो कर लेते हैं 63 की 31 से, 1 3 3, 1 6 6, 3 3 9, 3 6 18, कितना आएगा बेटा, 3 9 6 15, 8 1 9 1953, कितना आया 1953, इतने जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। तो केस फर्स्ट का बेटा आपको आंसर मिल चुका 1953, लिख देते हैं 1953 जूल। याद रखना केस फर्स्ट में वर्क कितना आया, 1953 जूल। क्लियर, केस फर्स्ट क्लियर। केस फर्स्ट एक बार और रिवाइज कर लो। आपको एक कार्डबोर्ड दिया हुआ था, उसको पॉइंट ए पर रख कर दिया हुआ था, आपको बताना था कि बेटा इसको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क आपने किया और फोर्स कितना लगा रहे थे आप, फोर्स गिवन था 630 न्यूटन, ठीक है। तो ए से बी, बीच में कोई पॉइंट सी दिया हुआ है, सपोज हमने सी मान लिया, तो पहले आप ए से सी लेकर जाएंगे, है ना, फिर सी से बी लेकर जाएंगे, तो फिर आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, 35 सेंटीमीटर, ये आप स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछा था क्या वर्क, वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आप स्केल से मेजर कर लेंगे। सपोज मैंने स्केल से मेजर की, सपोज जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने माना कितनी है 31, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 31। अब सेंटीमीटर में आया, जब हम वर्क निकालते हैं तो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट में रखते हैं। वर्क की एसआई, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो बेटा मैंने फोर्स के प्लेस पर 630 रखा, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर 31/100 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट रखा, और एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई की आंसर कितना है, 1953 जूल। क्लियर। केस सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा, चलिए केस सेकंड की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, बहुत इजी है यार, प्रैक्टिकल, सारे प्रैक्टिकल, फिजिक्स के तो बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिकल करा देंगे। हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए केस फर्स्ट का आंसर याद रखना 1953 जूल। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, याद रख लो इसको, पूछा जाता है बेटा ये वाइवे में। यस, आगे चलते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड तो लिखा हुआ है, क्या बात है, केस नंबर 2। हाँ, केस सेकंड। ऑन योर टेबल देयर इज ए वुडन ब्लॉक। इस बार आपकी टेबल के ऊपर बेटा, ये टेबल है फिर से अपनी प्यारी वाली, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, वुडन ब्लॉक एट पॉइंट एक्स। अब यहां पर एक पॉइंट एक्स है, यहां पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज मैं वुडन ब्लॉक के प्लेस पर, ये अपना डस्टर है, अपना वुड का बना हुआ, तो यहां पर एक पॉइंट एक्स पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ होगा, ठीक है, लाइक दिस। आगे चलते हैं, डिस्प्लेस इट फ्रॉम x टू y। अब इसको x से y हमें डिस्प्लेस करना है, मान लेते हैं y आपका पॉइंट यहां पर है। अब इसको डिस्प्लेस फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किया गया और इसको पॉइंट y पर लेकर चले गए, है ना, एक लाइन बनी हुई होगी, है ना। अच्छा, आगे क्या कहा बेटा, अलोंग दी लाइन xy, ये xy लाइन के अलोंग उसको वुडन ब्लॉक को x से y लेकर चले गए, ठीक है। ड्रॉ ऑन योर टेबल, जो कि आपकी टेबल पर ड्रॉ की हुई होगी ऑलरेडी। आगे क्या कहा, मेजर लेंथ ऑफ xy की लेंथ आपको स्केल दी हुई होगी, उससे मेजर कर लेंगे। सपोज मैंने मान लिया xy की जो लेंथ आई, सपोज आपके पास 40 सेंटीमीटर आई। क्लियर, बहुत बढ़िया। नोट इट एज सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में आपने मेजर कर लेना है, राइट। थर्ड में क्या कहा, एज्यूम फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस केस इज 300 न्यूटन। अब यहां पर a टू x टू y ले जाने में फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क इन केस सेकंड, तो आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वर्क निकालना है केस सेकंड में। तो वर्क का फार्मूला फिर से क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू
cos थीटा, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। याद रखो फोर्स कितना गिवन है बेटा आपको 300 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 40 न्यूटन का। इस बार तो डायरेक्ट x टू y डिस्प्लेस किया जा रहा है, सीधी सी बात। तो डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास s की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर। हम इसको किस में मेजर कर लेंगे बेटा, मीटर में। तो मीटर में क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे किस में रखेंगे बेटा, मीटर में। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, अच्छा इंटू कॉस। अब एंगल कितना रखेंगे, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल उन दोनों के बीच का कितना होता है, 0। तो कॉस 0, थीटा कितना लेंगे, 0। थीटा क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अच्छा cos 0 आपको मालूम है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। एक 0 से एक 0 मर जाएगा, दूसरे 0 से दूसरे 0 कट जाएगा। तो बचा क्या 30 इंटू 4 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 4 12 यानी 120 जूल। 120 वॉट, 120 जूल। वेरी गुड बेटा, यूनिट में देखना है, यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। फोर्स हमेशा न्यूटन में लेना है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में लेना है, तब वर्क आपका जूल में आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो वर्क कितना आया केस सेकंड में 120 जूल। चलिए इतनी बातें हो गई। तो बेटा केस 1 और केस 2 हमने निपटा दिया। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चारों क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको इरेज कर दूं, यस सर इरेज कर दो। ये लोग कर दिया। ठीक है, याद रखना है केस 2 का वर्क डन वो केस 1 का वर्क डन आया था, है ना। आप लोग नोट करते रहो, जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं ये सारी बातें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा आपको काम कितने मिनट में करना है, 10 मिनट में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप लोग, बहुत आसानी से 10 में क्या 8 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट में ही बच्चा कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, हाउ मच वर्क डन इन केस 1। केस 1 में कितना वर्क हुआ, 19। वर्क कितना हुआ केस 1 में, आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 1953 जूल। यूनिट जरूर लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो फटाफट, हाउ मच वर्क इज डन इन केस सेकंड। केस सेकंड में कितना वर्क आया बेटा, केस सेकंड में वर्क आया आपके पास 120 जूल। क्या बात है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको नीचे वाली बातें फालतू की इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, जल्दी से बोलो फटाफट। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर मारो क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एक तो वर्क को बेटा डिफाइन करना है, व्हाट इज वर्क। दूसरी बात आपसे पूछिए व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट तो आपको मालूम है जूल। तो वर्क क्या होता है, वर्क को डिफाइन कर देते हैं। तो वर्क तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। वर्क क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो गया। यानी व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट, if the object is displaced then the work is said to be done। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर आपका डिस्प्लेस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो गया। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, when we apply a force on an object if the object डिस्प्लेस्ड, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस्ड हो जाता है देन द वर्क इज सेड टू बी डन। तो आपका वर्क हो गया। दूसरी बात आपसे पूछी थी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, स्टार बनाकर लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, जूल। क्या होती है, जूल जूल जूल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। 4 में कहा व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर, ये वर्क स्केलर है या वेक्टर है। तो बेटा वर्क करने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो बेटा वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। व्हाट इज स्केलर और वेक्टर। अगर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी आपसे डिफाइन करने को पूछे तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है द क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। बेटा आप लोग इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आप लोग बेटा वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेटा मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।